ओम शांति। इस समय संगम युग चल रहा है और स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर हमें ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान को हम मुरली कहते हैं, जो कि प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम से प्रकाशित होता है, जिसे हम यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। तो अब भगवान सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं। तो सतयुग में तो सुख ही सुख होता है, लेकिन इस समय भी यदि हम भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान अपनाते हैं तो इस समय भी हम दुखों से बच सकते हैं। वास्तव में जो हमारे 5 अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हमारे दुख का असली कारण होता है। हमें यह लगता है कि हमें दुख बाहर से मिल रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुखी कर रहा है। तो इसमें से ज़्यादातर जो दुख होता है वह हमें हमारे अपने अवगुणों की वजह से मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने सोफ़े पर कोई पानी फैला दिया, तो हमें बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से से उसे बहुत चिल्लाते हैं या उस पर हाथ भी उठा सकते हैं। और हमें यह लगता है कि हमें गुस्सा क्यों आया, हमें गुस्सा किसी और ने दिलाया, हमने गुस्सा नहीं किया, बच्चे ने हमें गुस्सा दिलाया। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें दुख ही मिल रहा होता है, उस समय हम सुख की अनुभूति तो नहीं करते हैं। तो हम इसका दोष किसे देते हैं? हम परिस्थिति को दोष देते हैं या उस बच्चे को कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। वास्तव में गुस्सा तो हमने किया था। यह ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस समय गुस्सा करे। हो सकता है कि उसी बच्चे के पानी फैलाने पर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसे ज़रा भी गुस्सा ना आए और वह उस बच्चे को कुछ ना कहे, चुपचाप से बस उसे साफ कर दें। तो गुस्सा तो हमारा अपना अवगुण है जो कि हमें दुख देता है। अब गुस्सा हमें बहुत अधिक क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें गुस्सा या क्रोध दुख देता है और जिसका हम दोष सिर्फ दूसरों को देते रहते हैं या बाहरी परिस्थिति को दोष देते हैं। लेकिन गुस्सा तो हमारा अपना अवगुण है, किसी दूसरे का थोड़ी है। सामने वाला कितनी भी गलती करे, लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं है कि हम गुस्सा करें, क्योंकि जो काम होना था वह तो हो चुका। गुस्सा करने से ना तो वह काम बदल सकता है, ना उसे होने से हम रोक सकते हैं। तो यदि हम अपने इस क्रोध को छोड़ देते हैं, हम इस अवगुण का त्याग कर देते हैं, तो अब बाहर से परिस्थितियां आएंगी, लोग गलत कार्य करेंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं होगा। लेकिन यदि हमने इस अवगुण को छोड़ दिया है तो हम उस सिचुएशन में क्रोध नहीं करेंगे और हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो हम कैसे इस दुख से बच गए? तो हम सुख की ओर अग्रसर हुए ना। तो ईश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया कि क्रोध एक अवगुण होता है जिसे हमें छोड़ना है, जो कि इस कलयुग में आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। बल्कि कलयुग में तो शायद यही ज्ञान दिया जाएगा कि आप और गुस्सा करिए, आपको और क्रोधित होना चाहिए और तेज होना चाहिए। लेकिन दुख तो इसका हमें ही भोगना पड़ता है ना। जितना अधिक क्रोध हम करेंगे तो हमारे ही शरीर का नुकसान होता है, हमें ही बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ईश्वर आके हमें सही ज्ञान प्रदान करते हैं और जिसकी धारणा करना भी वह हमें आसान कर देते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं और यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे तो हमने बहुत सुना है कि गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, पर क्या गुस्सा छोड़ना इतना आसान होता है कि ठीक है छोड़ दिया, छूट गया? ऐसे तो नहीं छूट जाता है। तो यदि हम भगवान को याद करते हैं प्रतिदिन, तो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होता है, जिससे कि फिर गुस्सा अपने आप ही छूट जाएगा। अब एक अवगुण होता है मोह, मोह रखना। मान लीजिए हमारी हर वस्तु से हमारा अपना मोह होता है, हमारे बच्चों के साथ भी मोह होता है। यदि किसी पर्स के साथ मेरा बहुत अधिक मोह है, जो कि बहुत ही कीमती पर्स है, अब यदि वह कहीं मिस हो जाता है, कहीं गुम गया हो या किसी चोर ने उसे चुरा लिया, तो मुझे कितना अधिक दुख होगा, क्योंकि मेरा उस पर्स के साथ बहुत अधिक मोह था। तो अब यदि वह पर्स गुम गया है या चोरी हो गया है तो मैं बहुत अधिक दुख का अनुभव करूँगी। फिर मैं दोष किसे देती हूँ? बाहर की सिचुएशन को या उस चोर को
या फिर अपनी लापरवाही को कि मैंने कैसे पर्स घुमा दिया। दोष तो हम बाहरी परिस्थिति को दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ये हमारा अपना अवगुण है कि हमने उस पर से इतना मोह क्यों रखा। अब यदि हम इस अवगुण को त्याग कर देते हैं कि हमें मोह नहीं रखना है, तो अभी भी वह पर्स यदि गुम जाता है, लेकिन आप अब बिल्कुल दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका उसके साथ मोह नहीं था। आप खुद को ये समझा सकते हैं कि ठीक है, मेरे भाग्य में इतने ही दिन के लिए वह पर्स मेरे पास था, अब मेरा भाग्य नहीं था, इसलिए वह मुझसे दूर चला गया। वास्तव में तो सच भी यही है, क्योंकि हमारा भाग्य तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। जो चीज़ हमें मिलनी है वह तो मिलकर ही रहेगी, और जो नहीं मिलनी है वह आकर भी चली जाएगी। लेकिन हम फालतू ही दुख करते रहते हैं। तो यदि हम इस मोह का त्याग कर देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे दुखों से हम बच सकते हैं। क्योंकि हमारा बच्चों के साथ या हमारे परिवार के सदस्य या बहुत सारे मित्र संबंधी जितने भी रिश्तेदार हैं, हम उनसे मोह रखते हैं। फिर यदि वे हमसे गलत व्यवहार कर दें तो हमें उतना ही अधिक दुख होगा। लेकिन यदि हम उनसे मोह ना रखें तो फिर हम इस दुख से बच सकते हैं। फिर इच्छाएं हो गई कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, मैं यह प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर हम सोचते हैं कि परिस्थिति तो बाहर है, मुझे यह नहीं मिला तो क्योंकि बाहर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, या सामने वाले ने मुझे यह दिया क्यों नहीं, उसकी गलती है। लेकिन ये तो अवगुण हमारा ही है ना, हमने इच्छा क्यों रखी हुई है। क्योंकि सच तो यह है कि आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद उससे भी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नई पैदा हो जाती हैं। जैसे एक बच्चे का उदाहरण ले लेते हैं। यदि बच्चे को कोई डॉल चाहिए, अब हम वह डॉल उसे दे देते हैं, फिर उसे दूसरी नई डॉल्स चाहिए होंगी, तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन यदि उस बच्चे ने ये सीख लिया कि उसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, जो भी खिलौना उसे मिल जाता है वह उनके साथ बहुत अच्छे से खेल लेता है, या वह नए खिलौने भी खरीदता रहता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि नहीं मुझे ये चाहिए ही। तो यदि हम अपने अंदर से अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं, कर्म हमें करते ही रहना है। इच्छा खत्म करने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, तो हमें प्रतिदिन अच्छे कर्म करते रहने हैं। जैसे कि स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो यदि उन्होंने इच्छा रखी है कि उन्हें टॉप करना है, यह कार्य तो बिना इच्छा रखे भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें मुझे टॉप करना है तो ही मैं पढ़ूँ। तो हमें फोकस अपने कर्म पर करना है, अर्थात हम बहुत मेहनत करके प्रतिदिन पढ़ाई करते रहें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करें, लेकिन सिर्फ इस इच्छा को हटा दें कि मुझे फर्स्ट आना है। अब यदि आप सेकंड भी आ जाते हैं तो भी कुछ बुरा नहीं हो जाता है, और होगा तो वही ना जितनी आपने मेहनत की है। लेकिन हमें दुख नहीं होगा, हम दुख से बच जाएंगे। ये जो भी हमें मिलता है हमारी मेहनत से, हमारे भाग्य से, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अनावश्यक यदि हम सोचें कि मुझे तो फर्स्ट ही आना था, तो सोचिए ये हमारे लिए कितना अधिक दुख का कारण बन जाता है। कितने स्टूडेंट अपनी जान भी दे देते हैं इस डिप्रेशन में आकर के। तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्मों को अच्छा करते जाना चाहिए और अच्छे कर्म प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो कैसे ये हमारे अपने ही अवगुण होते हैं जो हमें दुख देते रहते हैं, जबकि हम दोष हमेशा सिर्फ दूसरों को ही देते हैं। अब जैसे कि एक अवगुण होता है अहंकार। किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी या किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की तो हमें कितना दुख होता है, पर हम तो यही सोचते हैं ना कि उसकी गलती है, उसने मुझसे इतने गंदे तरीके से बात कैसे की। वास्तव में तो हमारे अंदर जो अपना अहंकार है वह हमें दुख दे रहा है। यदि आप अहंकार को अभी खत्म कर दें तो अब कोई भी व्यक्ति आपसे कैसा भी व्यवहार करता है आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अहंकार नहीं है। तो आपको अपनी इंसल्ट फील नहीं होगी। जितना अधिक हमें अपना अपमान महसूस होता है, इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर उतना ही ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है। जैसे कि कोई सर्वेंट है, अब यदि उसका कोई मालिक उसे डांट देता है तो फिर उससे ये थोड़ी लगता है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि इसने मुझसे ऐसे बात कैसे की। वह समझता है ना कि यह मालिक है और मैं नौकर हूँ, तो उसमें अहंकार इस समय कम है। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है और कोई छोटा व्यक्ति उससे बहुत गंदे तरीके से बात कर ले तो हमें कितना बुरा लगेगा। हम यही सोचेंगे कि हम तो इतने बड़े हैं और उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि हमारे अंदर उस समय अहंकार ज़्यादा है।
तो ऐसे ही यदि हम अपने अहंकार को ख़त्म कर देते हैं तो अब सामने वाला व्यक्ति हमसे बुरे तरीके से भी बोल रहा है तो भी हम शांत रह सकते हैं और ना ही हमें बुरा लगेगा। क्योंकि वास्तव में तो यदि कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है तो यह उसका अपना व्यवहार हुआ ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बुरे हैं या हमारे ऊपर वह क्यों चिल्ला रहा है। वह तो उसके चिल्लाने की आदत है इसलिए वह चिल्ला रहा है। जैसे कि मैं टीचर का उदाहरण लेती हूँ कि कोई टीचर है जिसकी बहुत अधिक गुस्सा करने की आदत है और वह हर बच्चे को बहुत डांटती है। तो अब यदि वह इस टीचर का क्लास आता है तो वह उस क्लास में बच्चों को डांटेगी ही। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत डांट पड़ेगी उससे। अब यदि बच्चों को बहुत फील हो जाता है कि ये टीचर ने मुझे ऐसे बोला कैसे, मुझे डांटा कैसे, तो वास्तव में तो उन बच्चों की गलती नहीं होगी, गलती होगी उस टीचर के व्यवहार की, क्योंकि उसकी आदत ही है गुस्सा करने की तो वह गुस्सा ही करेगी। अब यदि वह स्टूडेंट्स जिनमें अहंकार नहीं है तो वह इस बात को समझ लेंगे कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि टीचर की आदत ही है और इसमें मेरी गलती नहीं है, तो वह खुश रह सकते हैं। तो हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। और सही बात यही है कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है तो वह तो उसका खुद का संस्कार हुआ कि वह गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, हम थोड़ी गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम क्यों दुखी हुए। यदि कोई गाली देता है तो गाली तो वह व्यक्ति दे रहा है क्योंकि वह गाली देता है। यदि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो शांत ही रहूँगा, तो मेरा संस्कार तो शांत रहने का है। तो जो गाली दे रहा है गलत तो वह हुआ ना, मैं थोड़ी गलत हुआ। तो इसीलिए यदि हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि हमें सामने वाले व्यक्ति दुख नहीं देते हैं, दुख हमारे अपने ही अवगुण हमें दुख देते हैं। और जिस व्यक्ति में जितना अधिक अहंकार होगा उसे उतना ही ज़्यादा अपमान फील होता है और वह उतना ही दुखी भी होगा। तो भगवान हमको ये सिखाते हैं कि आपको अपना अहंकार छोड़ना है। और भगवान सिर्फ ये सिखाते ही नहीं हैं, वह हमें इसकी धारणा भी करा देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अहंकार तो एक अवगुण होता है, पर क्या हम उसे छोड़ सके आज तक। लेकिन अब क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आकर खुद ही ज्ञान दे रहे हैं तो वह इसकी धारणा करना भी सिखाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान को याद करते हैं, जितना अधिक हम भगवान को याद करते जाते हैं, और हमें उनकी सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी को भी भगवान समझ के याद करते हैं तो यह दिव्य परिवर्तन नहीं होगा। पहले भगवान की सही पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और परम धाम में रहते हैं। वह सिर्फ एक आत्मा है और कभी जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन वह अब इस संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं। तो यदि हम भगवान को सही परिचय के द्वारा याद करते हैं तो ही हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा अहंकार अपने आप ही कम होता है। यदि हम प्रतिदिन ईश्वर का ज्ञान सुनते हैं और उन्हें याद करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे जितना भी समय हम निकाल सके, या घर में जो हम काम करते रहते हैं उस समय भी हम अपना ध्यान भगवान में लगा सकते हैं। तो जितना ही अधिक आप याद करेंगे समझ लीजिए कि उतने ही अधिक आपके अवगुण कम होते जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी तो उस ईश्वर के साथ जुड़ी होगी ना। तो ईश्वर के जो गुण होंगे वो सारे आपके अंदर भी ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं हम वैसे ही बनते भी जाते हैं। यह तो साइंस है कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारे पास आकर्षित होता है। तो यदि हम भगवान को सोचते रहते हैं तो जो भगवान के जितने भी गुण हैं, अब भगवान में तो कोई भी अवगुण होता नहीं है, तो यदि हम भगवान को याद करते हैं तो ये सारे अवगुण हमारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इसीलिए हमें दूसरों को दोष ना देकर ये सही ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हमारे अपने अवगुण ज़्यादा हैं, इसलिए हम ज़्यादा दुखी होते हैं। तो यदि हम अपने अवगुणों का त्याग कर दें, और ऐसे बहुत सारे अवगुण हैं छोटे छोटे, जैसे कि ईर्ष्या करना। हम ईर्ष्या करते हैं तो हमें कितना दुख होता है। यदि हमने ईर्ष्या करना छोड़ दिया तो सुखी कौन बनेगा, मैं ही सुखी बनूंगा। तो इसीलिए हम अपने अवगुणों का त्याग करते जाएं, और सुखी होने का सिर्फ यही एक रास्ता है। क्योंकि जो प्राप्तियां होती हैं,
जो इस कलयुग की चीज़ों की प्राप्तियाँ हैं वह आपको कभी सुखी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हिटलर का ही उदाहरण ले लें, उसने कितने ही देशों में आक्रमण किया और जीत लिया, तो भी उसे तृप्ति तो नहीं मिली थी, उसकी तो इच्छाएं बढ़ती ही जा रही थी। इतने सारे देशों को जीतने के बाद भी उसकी इच्छा अधूरी ही थी, वह और पाना चाहता था और पाना चाहता था। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो अर्थात हिटलर सुखी नहीं होगा, इतना सब होने के बाद भी उसे सुख की अनुभूति नहीं होती होगी, क्योंकि उसे तो और चाहिए था। सुख तो हमें तभी मिलेगा ना जब हमारे सेटिस्फैक्शन पूरे हो चुके होंगे। अर्थात इसका सिर्फ यही अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम कर देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि हमें जो भी मिलता है हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही मेरे भाग्य का है और इतना ही मिलना था मुझे। इसका अर्थ यह नहीं कि काम करना छोड़ दें, मेहनत उतनी ही करें और ज़्यादा करें और अपने कर्मों को अच्छा करते जाएं, क्योंकि जितने अच्छे कर्म हम करेंगे तो उतना ही अच्छा हमारा भाग्य बनेगा, तो हमें उतनी ही प्राप्तियाँ स्वयं ही मिलती जाएंगी। तो इसलिए कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, लेकिन इच्छाओं को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसलिए हम जैसे ही दिव्य गुण धारण करते जाते हैं, समझ लीजिए कि आप सुखी बनते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा बुराइयों का आप त्याग करेंगे, आप उतने ही अधिक सुखी बनते जाएंगे। और यदि हम किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो ज़्यादातर दुख हमारे सब मन के ही होते हैं। तो इसलिए यदि हम खुद को अच्छा बना लेते हैं, खुद का मन स्वच्छ कर लेते हैं, तो हमारे तो कैसे ही कम हो जाते हैं या चले जाते हैं। हाँ, कुछ तो कैसे होते हैं जो शारीरिक होते हैं। थैंक यू।